संसार में चोट लगने के बाद किसी भी प्रकार की कई बार व्यक्ति और ज्यादा विमुख हो जाता है। वो कहता है अरे भगवान को मानना ही नहीं है, भगवान ने ऐसा कर दिया, अब भगवान का नाम ही नहीं लेंगे, अब भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। तो ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि संसार में हमने जिस जिस पर भरोसा किया वहां धोखा मिला। संसार में हमने बच्चों से इतना प्रीत लगाई, बच्चों ने हमें बाद में दुत्कार दिया, इसके साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया। सब संसार इसका मतलब स्वार्थ काम ही था। तो होना क्या चाहिए? बोले भैया संसार काम ना आया तो अब हम गोविंद का आश्रय लेंगे, सच्चे हितैषी वही है। तो संसार की ठोकर खाने के बाद व्यक्ति का मन और अधिक भजन में लगना चाहिए, और इसीलिए ठोकर लगती है कि संसार में तुम्हारी जो आसक्ति है वो छूट जाए और भगवान में मन लग जाए। अब आप तनिक विचार करिए, अब जो मैयाएं हमारे वानप्रस्थ में रहती हैं, यहाँ रह रही हैं, जो हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, इनके घर में कुछ ऐसा ना हुआ होता, प्रतिकूल ठोकर ना लगी होती, तो क्या इनको वृंदावन वास मिलता? ये अपने घर में रह रहे होते। क्यों वृंदावन आते? अरे घर में सब कुछ बढ़िया चलता, बेटे सेवा करते, बहुएं रोटी खिलाती और परिवार बढ़िया पूछता ताछता, तो क्यों आते? नहीं आते। तो एक और तो देखा जाए तो बहुत अच्छा था कि परिवार साथ रखता। वो परिवार के लिए, बच्चों के लिए था कि उनके माँ बाप उनके भगवान है, वो उनकी सेवा करते। पर उन्होंने नहीं की और संसार की ठोकर लगी, तो फल क्या हुआ? बोले उसका परिणाम ये हुआ कि इनको वृंदावन का वास मिल गया और लगातार भगवान की कथा मिल रही है, लगातार सत्संग मिल रहा है, ब्रजवास मिल रहा है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई है, कल से श्रावण उत्सव मनने लगेगा। कभी श्रावण का झूला पड़ गया तो ठाकुर जी के झूला चल रहे हैं। अभी हम लोग हरियाली तीज मनाएंगे, फिर जो है राखी का उत्सव तो रहता ही है, जन्माष्टमी आ जाएगी, राधाष्टमी आ जाएगी, कोई ना कोई उत्सव त्योहार चलता रहता है। तो इतने उत्सव महोत्सव क्या ये घर में मना पाती ये बुजुर्ग? तो घर में जो परिस्थिति बिगड़ी और घर की जिस परिस्थिति के कारण इनको दुखी होकर घर छोड़ना पड़ा, तो देखने में तो वो गलत हुआ, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ कि भैया मोह छूट गया, ममता छूट गई, और मोह ममता छोड़ के अब भजन में लग जाओ तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। नहीं तो बार बार जन्मना मरना पड़ता, यहीं घसटते रहते। अच्छा इस बार तो मनुष्य बन गए तो ठीक ही है, और अगली बार मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी है? ठीक है आप मुक्त नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे कर्म तो कर लो कि अगली बार फिर से मनुष्य बन जाएं। कई लोग कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम कहते मत लो, पर ऐसा ना हो कि कहीं सूकर कूकर कुछ बनना पड़ जाए, फिर क्या करोगे? है? अच्छा मनुष्य भी बने तो किसी ऐसे घर में बने जहां हमें अनुकूलता मिले। अच्छा कुछ पशु भी बने तो बढ़िया घर के बने है। जैसे गौतम जी, एक कुत्ता होता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और बढ़िया दूध रोटी खाता है और पंखे कूलर एसी की हवा में सोता है। उसके भाग्य देखो आप, बड़े सेठ के घर में रहता है, बढ़िया दूध मलाई खाता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, रोज नहाता है और बढ़िया, और उसका मालिक पीछे पीछे पन्नी लेके चलता है। विदेशों में तो हमने सुना है, आपने सुना है कि नहीं? विदेशों में ऐसा है कि भाई गंदगी नहीं होना चाहिए, तो अब वो कुत्ता तो बाहर जाएगा तो गंदगी करेगा, तो क्या करें? तो बोले मालिक पन्नी लेके चलेगा, कहीं गंदगी होगी तो उसी में ले लेगा, फिर डस्टबिन में डाल देगा। तो उसका भाग्य है। तो भाई ऐसा कुछ बने, पशु भी बने तो किसी बढ़िया घर के बने, तो उसके लिए भी तो बढ़िया कर्म करने पड़ेंगे। अब कर्म बिगड़ गए तो जाने कहां होंगे।
इसलिए भैया भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य बनकर के ऐसे सत्कर्म करें कि जिन सत्कर्मों के प्रभाव से हमारा अगला जन्म सुधर जाए। इस बार तो जो हुआ सो हुआ, पर अगला तो सुधर जाए। ये मत सोचो कि इस बार हमारे साथ ये हुआ, अब हम भगवान का नाम ही नहीं लेंगे। अरे ये सोचो कि भगवान ने कृपा करके इस बार मनुष्य बनाया था, हमसे कुछ चूक हो गई, ठीक से भजन नहीं हुआ, साधन नहीं हुआ। अच्छा विचार करो, भगवान ने कृपा ज्यादा करी है कि कष्ट ज्यादा दिए हैं? इतना कुछ भगवान ने दिया है, सुंदर शरीर दे दिया, अच्छे परिवार में जन्म दे दिया, अच्छे लोगों के बीच में वास दे दिया, वृंदावन जैसा धाम दे दिया, लगातार सत्संग दे दिया। इतना सब मिलने के बाद भी हम शिकायत करें कि भगवान ने ये नहीं दिया और वो नहीं दिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और फिर कहें कि हम भगवान का नाम ही नहीं लेंगे। अरे राम राम राम, भगवान की क्या गलती है? दोष हमारा है। इसलिए खूब भजन करो, खूब भगवान का नाम लो, संसार से मन हटा करके मन राधा रमण के चरणों में लगा लो और राधा रमण से प्रार्थना करो, प्रभु अब हम आपके शरण में आ गए हैं, अब आप हमारे हैं और हम आपके हैं, अब हमारा कोई नहीं है। भगवान ने माया के बंधन, मोह के बंधन छुड़ा दिए, अब तो आपके बन गए, हमें अपना बना लो। खूब भगवान से प्रार्थना किया करो, खूब राम 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 जपा करो।